स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10th और इसका हमारे पास थर्ड लेसन है। ओके, इस लेसन का नेम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। हम फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पढ़ेंगे इंडिया और ब्राज़ील का। तो ये इंडिया का मैप है, पहले हम इसका पढ़ेंगे और फिर ब्राज़ील भी आएगा। ओके, स्टार्टिंग के पेज नंबर 14 और 15 पर जस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं। मैंने आपको बोल दिया है कि एक्टिविटीज़ हम सेपरेट लेक्चर्स में करते हैं और करेंगे। हमें पहले लेसन का कंटेंट समझना है कि एक्चुअल लेसन का टॉपिक क्या है, उसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड किस टॉपिक पे होंगे। मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को एक्चुअल लेसन जो है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो एक्चुअल कंटेंट ऑफ द लेसन है, पहले वो एक्सप्लेन करूँ। ओके, तो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंडिया यहाँ पर है। फिगर 3.1 जो मैंने आपको पीछे दिखाई अभी, शोज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस कंट्री की। द कंट्री डिवाइडेड इनटू 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है। इंडिया हमारा 5 बड़े फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर है, जिसमें हिमालयाज हैं जो अभी हम डिटेल पढ़ेंगे, फिर नॉर्थ प्लेन, इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। द हिमालयाज इज़ वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब जो हमारे हिमालयाज हैं वो सबसे ज़्यादा यंग माउंटेन्स हैं। ओके, हिमालयाज एक्सटेंड करता है पामीर नॉर्थ से लेकर ताजिकिस्तान टू द ईस्ट, मतलब पामीर नॉर्थ से लेकर जो कि ताजिकिस्तान में है टू द ईस्ट ये हिमालयाज एक्सटेंड है। इट इज़ अ मेजर माउंटेन सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा माउंटेन सिस्टम है। हिमालय कोई एक सिंगल माउंटेन नहीं है, आगे आएगी भी ये लाइन। ये एक पूरा माउंटेन का सिस्टम है ऑफ एंशिएंट कॉन्टिनेंट। इन इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम, इंडिया में कहाँ कौन सा पार्ट हिमालय का आता है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। ओके, ये वो हिमालय है जो इंडिया का हिमालय है, जो इंडिया के हिस्से में आया है। हिमालय एक सिंगल माउंटेन नहीं है, देर आर मैनी पैरेलल रेंजेस हैं। ओके, सदर्न मोस्ट जो है उसे शिवालिक रेंजेस कहते हैं, ये यंगेस्ट रेंज है। नेक्स्ट टू द शिवालिक फिर लेसर हिमालयाज हैं, ग्रेटर हिमालयाज हैं, जिसे आप हिमाद्रीज कहते हैं। ट्रांस हिमालयाज रेंज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ में जो हिमालय रेंजेस है वो ट्रांस हिमालयन रेंजेस है। दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली, ये हिमालयाज यंग टू ओल्ड हैं। अब यंग ओल्ड थोड़ा सा बता दूं, माउंटेन्स भी क्रिएट होते हैं, उनकी भी एक एज होती है। जी हाँ, माउंटेन्स की भी एक एज होती है। दीज माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू वेस्टर्न हिमालयाज, जिसे आप कश्मीर हिमालय कहते हैं, फिर सेंट्रल हिमालयाज है जिसे आप कुमाऊं कहते हैं, और ईस्टर्न हिमालय जिसे आप आसाम हिमालय कहते हैं। मतलब जो टोटल हिमालय है इंडिया में जो आता है, तो ऊपर वाला पार्ट आपका जो है कश्मीर हिमालयाज है, जो सेंट्रल हिमालयाज आता है ये सेंट्रल हिमालयाज, ये आपका कुमाऊं है, और जो ईस्ट साइड पे फिर जो थर्ड पार्ट आता है, ठीक है ना, ये आपका आसाम हिमालयाज है। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन। दिस डिवीजन लाई बिटवीन द हिमालयाज माउंटेन इन द नॉर्थ है और पेनिनसुला इन द साउथ है। अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो आपको ऊपर हिमालयाज हैं, फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन है, नीचे इंडिया का वी शेप का पेनिनसुला है। ओके, पेनिनसुला उस रीजन को कहते हैं, वैसे वो आगे डिटेल आएगी भी, जो एक साइड से लैंडमास से कनेक्टेड हो और बाकी साइड से वाटर से हो, ठीक है ना, कोस्टल रीजन से आप पेनिनसुला कहते हैं। इट एक्सटेंड करता है फ्रॉम राजस्थान से पंजाब तक इन द वेस्ट और आसाम इन द ईस्ट। इट इज़ मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया है, ये एक फ्लैट रीजन है और लो लाइंग है। डिवाइड करता है इनटू 2 पार्ट्स में, नॉर्दर्न प्लेन डिवाइड करता है इनटू 2 पार्ट्स। द पार्ट लाई करता है एक ईस्ट ऑफ अरावलीज माउंटेन्स हैं, इज़ द बेसिन ऑफ द रिवर गंगा, और इसी को आप गंगा प्लेन्स भी कहते हैं, और इसका स्लोप ईस्ट की साइड है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया, जो वेस्ट बंगाल हमारी स्टेट है इंडिया में, और बांग्लादेश जो है जो अब अलग हो गया है, पहले वो इंडिया में था, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, मतलब गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का
डेल्टा मिलके बनता है इससे, और इसको आप सुंदरबंस कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा है। आप देख सकते हैं ये डेल्टा की फोटो इमेजेस हैं सुंदरबन डेल्टा के। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। अब इंडिया के जब आप नॉर्थ प्लेन के वेस्ट में जाएंगे, यानी राजस्थान वाला रीजन, वो डेजर्ट रीजन है। थार डेजर्ट इसका नाम है, मरुस्थली भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द राजस्थान ऑक्यूपाइड करता है बाय दिस डेजर्ट। टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई करता है पंजाब रीजन। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें और ऐसे पॉइंट्स पढ़ें तो एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप मैप सामने रख लीजिए। मतलब इंडिया का मैप के बारे में आ रहा है तो फिजियोग्राफी मैप जो पीछे पेज पर है, फर्स्ट पेज पर, वो मैप आपके सामने होना चाहिए। चाहे आप फोटो खींच लें उसकी, या कोई 2 बुक्स हो आपके पास, या आप सेपरेट कहीं से मैप्स अरेंज करें। मैप सामने रख के ये पढ़ते जाएं, और हो सके तो पेंसिल या पेन से कुछ एरोज बना लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिससे आपके माइंड में काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओके, इस रीजन स्प्रेड है, दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली ranges. These plain have formed as a result of depositional work. ये प्लेन बने किससे हैं? जो रिवर सतलुज या सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज कहते हैं जो एक मेन रिवर होती है और उसमें से जो दूसरी रिवर्स निकलती हैं। तो जो मेन रिवर की दूसरी रिवर्स, जो छोटी रिवर्स उसमें से निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टूवर्ड्स द वेस्ट। इसका जो स्लोप है वो वेस्ट की साइड है, बिकॉज द सॉइल हेयर इज़ वेरी फर्टाइल। एग्रीकल्चर यहाँ पर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी सॉइल बहुत अच्छी है। अब आ रहा है आपका पेनिनसुला। मैंने कहा था पेनिनसुला भी आने वाला है टॉपिक। द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन, जो एरिया लाई करता है साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन और टेपरिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन की तरफ वो झुका हुआ है, इसको आप इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लेटू या प्लेटू रीजन एंड हिल रेंजेस। द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये कंसिस्ट है, इसमें बहुत सारे प्लेटूज हैं, या प्लेटूज भी कहते हैं, प्लेटूज भी कहते हैं, एंड हिल रेंजेस हैं। अरावली इन द नॉर्थ जो है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेटूज बॉर्डरिंग द प्लेन्स। यहाँ पर बहुत सारी सीरीज ऑफ प्लेटूज हैं। विंध्या सतपुड़ा रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट है, एंड हिली रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट है हमारा द कोस्टल प्लेन। कोस्टल यानी जो समुद्र का किनारा होता है, जो सी फेस होता है। जो इंडिया ब्लेस्ड है विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन किसे कहते हैं? जैसे ये हमारा इंडिया है फॉर एग्जांपल, तो इस इंडिया में ये जो कोस्टल रीजन है, जो समुद्र के किनारे वाले रीजन है, ये कोस्ट लाइन होती है आपकी। ओके, ये कोस्ट लाइन है इंडिया की, ठीक है ना। जो इंडिया है, जैसे मुंबई इधर है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये गुजरात है, देन महाराष्ट्र, केरला, और नीचे फिर साउथ, और देन फिर ईस्ट में। तो ये कोस्टल लाइन और कोस्टल रीजन, जो रीजन होते हैं यहाँ पर, उन्हें कोस्टल रीजन कहते हैं, और इस लाइन को कोस्ट लाइन कहते हैं। तो इंडिया की कोस्ट लाइन कम्स अप्रॉक्सीमेटली 7500 किलोमीटर की है। ये लाई करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में, वेस्टर्न में भी और ईस्टर्न में भी। अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको। इट्स वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन शो रिमार्केबल डिससिमिलैरिटीज़, लेकिन इसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है। ओके, डिससिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है वो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, और जो ईस्टर्न पार्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिससिमिलैरिटीज़ हैं। द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी है। इट इज़ बाय एंड लार्ज अ रॉकी कोस्ट है। एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। वहाँ पर स्पर्स है। स्पर का मतलब होता है स्टिमुलेट, कोई चीज़ ऐसी हो जो किसी चीज़ को एनकरेज करे। ओके, इसे आप स्पर कहते हैं। टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट हैविंग एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट, और ये अप टू द कोस्ट इस तरह से एक्सटेंडेड है। इट्स विड्थ ऑल्सो लेस, इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट आर शॉर्ट है। जो वेस्टर्न घाट से रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो काफ़ी छोटी हैं, स्विफ्ट हैं, एंड हैंस दे फॉर्म
एस्चुरीज एंड नॉट डेल्टाज। इसलिए ये रिवर्स यहाँ पर एस्चुरीज फॉर्म करती हैं, डेल्टा फॉर्म नहीं करती। एस्चुरीज का मतलब होता है टाइडल माउथ ऑफ द लार्ज रिवर, या जहाँ पर टाइड मीट करती है स्ट्रीम्स के साथ, तो उसे आप कहते हैं एस्चुरीज। द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द बे ऑफ बंगाल, ईस्ट साइड पर हमारा जो कोस्टल लाइन है वो बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर्ड है। इट हैज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर्स। जो रिवर्स अपने साथ चीज़ें लाती हैं और उसको डिपॉजिट कर देती हैं, उसे डिपोजिशनल वर्क कहा जाता है। मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो रिवर्स ईस्ट साइड पे फ्लो करती है। भाई कोई भी रिवर है जो इस साइड जा रही है इंडिया के, वो ईस्ट साइड जा रही है, जो इस साइड जा रही है वो वेस्ट साइड जा रही है, तो इससे कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इसे कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यूजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट मीट करते हैं कोस्ट पर बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप। यहाँ का स्लोप काफ़ी जेंटल है, मैं आपको पहले भी जेंटल और स्टीप बता चुका हूँ ज्योग्राफी में। बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटी, इसलिए इसकी वेलोसिटी काफ़ी लो होती है। एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद देम, जब स्पीड कम हो जाएगी रिवर के फ्लो की, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो जो भी रिवर के अंदर चीज़ें होती हैं, सामान होते हैं यानी सेडिमेंट्स, वो सब वो वहीं छोड़ देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। एज अ रिजल्ट डेल्टा फॉर्म्ड हो जाता है अलॉन्ग दिस कोस्ट। इसलिए बहुत सारे डेल्टाज आपको ईस्टर्न साइड पे मिलेंगे जो वेस्टर्न साइड पे नहीं है। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा आ रहा है इंडिया के बारे में, द आइलैंड्स ग्रुप। इंडिया हैज़ मैनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स। इंडिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ओके। इसके अंदर कोस्टल आइलैंड्स भी आते हैं। इंडिया हैज़ 2 लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जो अरेबियन सी में है उसे लक्षद्वीप कहते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल में उसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। मतलब जो हमारे वेस्ट में है अरेबियन सी में वो लक्षद्वीप हैं, और जो हमारे ईस्ट में है दैट इज़ बे ऑफ बंगाल, वो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये नेम है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप एटॉल आइलैंड्स हैं। एटॉल आइलैंड्स वो आइलैंड्स होते हैं जिसे आप चेन ऑफ आइलैंड्स कह सकते हैं, या एक चेन होती है, रिंग टाइप का शेप होता है, उसे आप एटॉल कहते हैं। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट होते हैं एंड नॉट वेरी हाई, मतलब एक्सटेंट इनका ज़्यादा नहीं होता है, फैले हुए ज़्यादा नहीं होते हैं, और हाइट भी इनकी ज़्यादा नहीं होती है। स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार जो ग्रुप है मेनली वॉल्केनिक आइलैंड्स है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो आइलैंड्स बने हैं। दे आर लार्ज विद हिल्स इन देयर इंटीरियर पार्ट, मतलब जो आइलैंड्स का अंदर वाला पार्ट है, जो इंटीरियर पार्ट है किसी भी आइलैंड का, वो लार्ज हिल्स हैं, उसके अंदर इंटीरियर में हिल्स हैं, ठीक है ना। एंड इट इंक्लूड्स एन आइलैंड कॉल्ड बैरन आइलैंड। एक आइलैंड है इसमें जिसे आप बैरन आइलैंड कहते हैं, जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इन इंडिया। देर आर अटॉल्स इन द निकोबार ग्रुप 2। निकोबार के अंडमान में भी अटॉल्स हैं और निकोबार में भी अटॉल्स हैं। अटॉल मैंने बता दिया है, चेन ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं, और जो एक रिंग शेप भी बना ले। ये रहा था आपका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील, और ये दोनों फिजियोग्राफी का ही आज हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। ड्रेनेज हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ब्राज़ील, इवन अ कर्सरी लुक, आप एक नॉर्मल लुक भी करें ब्राज़ील के मैप को देखें तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि लार्ज पार्ट ऑफ द ब्राज़ील जो है उसके अंदर हाईलैंड्स हैं, प्लेट्यूज हैं और स्मॉल माउंटेन्स भी हैं। देर आर नो वेरी हाई और लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स, लेकिन बहुत बड़े कोई हाई माउंटेन्स और एक्सटेंडिंग माउंटेन्स नहीं है जैसे हमारे पास हिमालयाज है, एक्सेप्ट नॉर्दर्न अमेज़न बेसिन को छोड़कर इन द साउथ वेस्ट, और पैराग्वे बेसिन अपर पार्ट में है। देर आर नो वाइड प्लेन्स, बहुत बड़े बड़े प्लेन मैदान के इलाके नहीं हैं। इवन द कोस्टल प्लेन आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सपेंस, इवन इसका कोस्ट लाइन भी तो काफ़ी है लेकिन एक ही साइड पे रिस्ट्रिक्टेड है। आप देखेंगे मैप तो आपको पता चल जाएगा। इसकी फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या हैं, ये भी 5 हैं, हाईलैंड्स, ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल रीजन, प्लेन्स और आइलैंड्स। पहला आ रहा है द हाईलैंड्स। द सदर्न ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेटू। जो साउथ ऑफ ब्राज़ील है वो काफ़ी एक्सटेंसिव एक प्लेटू रीजन है।
डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ब्राज़ीलियन शील्ड, ब्राज़ीलियन पैचू, ये इसके अलग अलग नाम है जिससे उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ब्राज़ीलियन एंड गियाना हाईलैंड्स जो हैं टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मतलब ये मिलके एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बनता है। द मेन पार्ट ऑफ द गियाना हाईलैंड्स जो हैं वो वेनेजुएला, एक कंट्री का नाम है, वहाँ है, और फिर एक्सटेंडेड अप टू द फ्रेंच गियाना। इन ब्राज़ील इट कवर्स द स्टेट ऑफ रोराइमा, पारा और अमापा। अब ये सब वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी होगा ब्राज़ीलियन में, हम इसे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इन द नॉर्थ द लोअर पार्ट ऑफ दीज हाईलैंड जो हैं वो फाउंड इन ब्राज़ील, बट द हाईएस्ट पीक जो है ब्राज़ील में, जैसे पीसो डी नेबलिना, वो 3014 मीटर हाई है और लाई करता है ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राज़ील एंड वेनेजुएला, मतलब ब्राज़ील कंट्री और वेनेजुएला के बॉर्डर पे लाई करता है ये हाईएस्ट पीक। ओके, द रीजन टू द ईस्ट एंड द साउथ ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड हैव एन एल्टीट्यूड, मतलब जो हाइट है ईस्ट और साउथ रीजन के अंदर ब्राज़ीलियन हाईलैंड में वो मोर देन 1000 मीटर है, बट इन द अदर पार्ट एल्टीट्यूड इन बिटवीन 500 to 1000 भी है। द हाईलैंड ग्रेजुअली स्लोप टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब जैसे आप ब्राज़ील के नॉर्थ में जाएंगे तो वो स्लोप टूवर्ड्स नॉर्थ है, और स्लोप्स आर वेरी स्टीप हैं, ये स्लोप काफ़ी ज़्यादा स्टीप हैं। स्टीप और जेंटल मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर सुन लीजिए। अगर कोई स्लोप इस तरह से हो जिसका ये एंगल कम है, ओके, ये एंगल कम है, तो इसे कहते हैं आप जेंटल स्लोप। ओके, ये आपका जेंटल स्लोप है। और अगर कोई स्लोप आपका ऐसे हो जिसका ये एंगल ज़्यादा हो, मतलब ये ज़्यादा वर्टिकल टाइप नज़र आए, इसे आप कहते हैं स्टीप स्लोप। तो ये स्टीप होता है और ये जेंटल होता है। ओके, फिर इस रीजन में बहुत सारे रेपाइड्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं। रेपाइड्स मतलब होता है फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो बड़ा स्ट्रीम, फास्ट स्ट्रीम पानी बहता हुआ गुजरे, हाई स्पीड में निकले, उसे आप रैपाइड्स कहते हैं। ओके, या रैपिड्स भी कहते हैं। टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप है बट नॉट एब्रप्ट, स्टीप है लेकिन एब्रप्ट नहीं है, मतलब एक फॉर्म में है। A number of rivers take off from the terminal portion of the highlands and flow northwards to meet Atlantic Ocean। और जो भी रिवर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं जो टर्मिनल पोर्शन से ओरिजिनेट होती हैं टू द हाईलैंड्स एंड फ्लो करती हुई नॉर्थवर्ड टू मीट एटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती। सम मेजर रिवर लाइक यूरुग्वे और पैराग्वे एंड पराना ओरिजिनेट होते हैं सदर्न स्लोप्स ऑफ द हाईलैंड्स में और एंटर करते हैं अर्जेंटीना। मैंने कहा था आप प्लीज़ मैप रखिएगा और इन लाइंस को रीड करना, ये ट्रिक है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट स्लोप्स टुवर्ड्स द ईस्ट इज स्टीप, उसका जो स्लोप ईस्ट में है वो स्टीप है, एंड इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एन एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट का मतलब ही होता है लॉन्ग स्टीप स्लोप। द ग्रेट एस्कार्पमेंट दो इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया, इसका एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, नेचर ऑफ इट्स स्लोप और उसके इफेक्ट जो हैं वो क्लाइमेट्स पर हैं वहाँ के, और मेक्स इट अ सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन, जो उस रीजन को, उस फिजियोग्राफिक रीजन को थोड़ा सेपरेट करता है। द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज डिमार्केटेड है बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट। इन दिस रीजन द एल्टीट्यूड ऑफ द एस्कार्पमेंट इज, मैंने कहा ना एस्कार्पमेंट मतलब होता है लॉन्ग स्टीप स्लोप, जिसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड है वो 790 मीटर है, और हाइट डिक्रीज होती है ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती है। एस्कार्पमेंट इज़ वेरी स्टीप है, पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पोलो टू पोर्टो एलिग्रे, ये जगह का नाम है। एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जब साउथ ईस्ट से जो विंड्स आती हैं ये उसके लिए एक बैरियर है, एक रुकावट का काम करता है। ओके, बैरियर, ऑब्स्टकल, रुकावट, एंड टू रेन शेडो एरिया, और इसकी वजह से रेन शेडो एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बनता है। द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड एज ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, इस जगह को ड्रॉट
क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ब्राज़ील के कोस्ट कैसे हैं? ब्राज़ील की भी कोस्ट लाइन 7,400 किलोमीटर है, इंडिया की 7,500 समथिंग है। वन में डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट्स, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्दर्न और एक ईस्टर्न। नॉर्दर्न एक्सटेंड करता है फ्रॉम एमापार प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो डी ग्रांडे डी नॉर्थ इन द ईस्ट। दिस कैन बी कॉल्ड एज द नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट, इसको नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट कहते हैं। फ्रॉम देयर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स द साउथ। द नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज बाय माउथ ऑफ मैनी रिवर्स, और यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं इंक्लूडिंग द अमेजॉन। दिस कोस्ट लाई करता है मिराजो आइलैंड और मिराजो एंड द साओ मार्कोस बे। मिराजो इज़ अ लार्ज कोस्टल आइलैंड है, नाम है उनकी अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। लोकेटेड बिटवीन द माउथ्स ऑफ रिवर अमेजॉन एंड रिवर टोकांटिन्स, मतलब टोकांटिन्स रिवर और अमेजॉन रिवर के बीच में, इन बिटवीन, ओके, ये आइलैंड सिचुएट है। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स। द ओनली मेजर रिवर, जो ईस्टर्न कोस्ट है ब्राज़ील का, वहाँ पर ज़्यादातर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स हैं। द ओनली मेजर रिवर जो है विच मीट्स द अटलांटिक ओशन हेयर इज साओ फ्रांसिस्को। जो बड़ी रिवर यहाँ पर है वो साओ फ्रांसिस्को है, ओके। द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बीचेस, यहाँ बीचेस बहुत हैं, सैंड ड्यून्स हैं। ब्राज़ीलियन कोस्ट प्रोटेक्टेड है इन सम एरियाज बाय कोरल रीफ्स एंड एटॉल आइलैंड्स, मतलब यहाँ बहुत सारे कोरल रीफ्स हैं और एटॉल आइलैंड्स हैं। द प्लेन्स इन ब्राज़ील कन्फाइंड टू टू एरियाज, नेमली द अमेजॉन बेसिन है एक नॉर्थ में, और एक पैराग्वे पराना सोर्स है रीजन इन द साउथ वेस्ट में। अमेजॉन जो है वो लाई करता है बिटवीन द टू हाईलैंड्स, फॉर्म द लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राज़ील। अमेजॉन प्लेन लाई करता है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। जनरली इसका स्लोप ईस्टवर्ड है। द अमेजॉन बेसिन इज क्वाइट वाइड, काफ़ी चौड़ा है इन द वेस्ट से। इसकी जो विड्थनेस है वो 1300 किलोमीटर है एंड इट नैरोस ईस्टवर्ड, और ईस्ट की तरफ नैरो है। इट्स विड्थ इज मिनिमम वेयर द गुयाना हाईलैंड्स एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स कम टुगेदर। गुयाना हाईलैंड्स और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी विड्थ मिनिमम है, कम से कम है, और इसकी वैल्यू 240 सिर्फ किलोमीटर है। एज द रिवर अप्रोच करती है अटलांटिक ओशन को, द विड्थ ऑफ द प्लेन इंक्रीज। जैसे जैसे अटलांटिक ओशन के करीब जाएंगे वैसे वैसे रिवर्स की विड्थ बढ़ती जाती है। द विड्थ ऑफ द प्लेन इंक्रीज होती है। देर आर मोस्टली फॉरेस्टेड एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा जंगल हैं। लार्जली इनएसेसिबल है, इनएसेसिबल मतलब जहाँ पहुँचना, जहाँ जाना बहुत मुश्किल हो। ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लडिंग होती रहती है वहाँ पर। डेंस अंडर ग्रोथ है। मोस्ट ऑफ द अमेजॉन प्लेन जो है वो कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं। द अदर प्लेन्स इन ब्राज़ील लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ओके, और ये फॉर्म करता है सोर्स रीजन ऑफ पैराग्वे एंड पराना रिवर्स। द सोर्स रीजन ऑफ द पैराग्वे स्लोप्स टूवर्ड्स द साउथ, द सोर्स रीजन ऑफ द पराना स्लोप्स टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट है, मतलब पैराग्वे का स्लोप टूवर्ड्स साउथ है और पराना का स्लोप टूवर्ड्स साउथ वेस्ट है। पैंटेनल, पैंटेनल वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड है, ये नाम है पैंटेनल। It lies towards the southwest part of the highland. It is a region of swamps. ये swampy region है, swamp region, marshy region है, जो दलदल वाला इलाका होता है जहाँ मिट्टी पानी होती है, उसको marshy swampy region कहते हैं। Mato Grosso do Sul in Brazil and it extends into Argentina too. मतलब ये ब्राज़ील से निकलती है, एक्सटेंड होते होते ये रीजन जो है ये ब्राज़ील से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड टू अर्जेंटीना तक है, ओके। लास्ट टॉपिक है आइलैंड्स। बिसाइड द मेन लैंड सम आइलैंड्स भी ब्राज़ील में हैं। इनको क्लासीफाई किया जाता है कोस्टल आइलैंड्स और मरीन आइलैंड्स में, मतलब दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, कोस्टल एक मरीन।
मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड जो हैं ये फॉर्म्ड होते हैं डिपोजिशनल वर्क से, और मरीन आइलैंड्स जो हैं वो पार्ट ऑफ द मेन लैंड है, मतलब मेन लैंड ब्राज़ील का पार्ट है। दे आर मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन लैंड, और ये पार्ट ऑफ द मेन लैंड है, लेकिन अवे हैं 300 किलोमीटर फ्रॉम द मेन लैंड इन द अटलांटिक ओशन। मतलब अटलांटिक ओशन में जब जाएंगे तो 300 किलोमीटर अवे आपको मरीन आइलैंड्स मिल जाएंगे। दीज आइलैंड्स आर मोस्टली रॉकी हैं, मतलब यहाँ का आइलैंड रॉकी है, रॉक है, रॉक से बना है, एंड दे आर द टॉप ऑफ द सबमर्ज माउंटेन, और जो सबमर्ज माउंटेन है उसके टॉप में है। द आइलैंड्स नियर द कोस्ट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन आर कोरल आइलैंड्स हैं, और दे आर कॉल्ड अटॉल्स, और इन्हें अटॉल्स भी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और ब्राज़ील और उनके डिविजन्स बताए हैं फर्स्ट पार्ट में। आप इसको जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं पहले भी एसएस की, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करके उस डाउट को क्लियर करेंगे। चाहे वो एक वर्ड आपको समझ में नहीं आए, आपको हमें कॉल करना है, मैसेज करना है। थैंक यू।